मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर ये खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके शब्द हायंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। ये सोचना छोड़ो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वो वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी दीदी हूँ। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सजा मिलेंगे और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरीके से यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में। जहां पर खुशियां होंगी, उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा। ये निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ दो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वार कर रहा था। एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं। अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में। और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो मन ही नहीं करता था एक मेरा सुभरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वो मान सम्मान तुम्हें मिलेगा। और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वो माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें ये परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। अपने आसपास तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है। खुशियां आ रही है। उन खुशियों का स्वागत करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता, पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ, टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है।
वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिन जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि हर सुबह जब तुम जागो तो ये सोचो कि ये दिन तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने का दिन है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी प्रकृति के लिए आभार प्रकट करो। यह आभार ही तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर नॉइस मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाली हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने में, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें भेजकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तुम उसे जब प्राप्त करोगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वह भेजने जा रही हूँ जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी कि तू खुद से पूछने लगेगा, माँ आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ होने वाला है। वही मैं तुझसे कहूंगी बच्चे, ये वही आत्मा है, वह आ चुकी है, यह आने की तैयारी में है। यह संकेत उसी के आगमन का है। यह आत्मा तेरे घर में तभी टिकेगी, तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगी, जब तू उसका सम्मान करेगा। और उसका सम्मान केवल पूजा पाठ या आरती से नहीं होता, उस दिव्य चेतना का सम्मान होता है घर में रखी हुई साफ सफाई से, पवित्रता से, सात्विक वातावरण से, और सबसे ज्यादा सुगंध से, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं सुगंध की ओर आकर्षित होती है। इसलिए अब से हर शुक्रवार को, जो देवी का लक्ष्मी का दिन है, तू अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर, हर कोने से जाले, धूल और अनावश्यक कबाड़। तुम्हारा जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। अब तुम्हारा पाप का घड़ा फूटने वाला है, और डेफिनेटली उनका पाप का घड़ा जब फूटेगा तो आप अपनी आंखों से देखोगे और आपको ना कहीं समझ आ जाएगा। क्नॉइस माता रानी उस टाइम पर आपको इतनी शक्ति दे देंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया था और आज इसका कर्मा मिल रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माता रानी स्वयं उनको ऐसी सजा देंगी कि आपको ना उस टाइम पर ये चीज जरूर से रियलाइज हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि शायद इसने कुछ ऐसा कर्मा किया, गलत किया, गलत चीजें करी तो आज ये भुगत रहा है। तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस ग्रेटफुल रहे माता रानी को, हमेशा थैंक यू बोले उनके लिए, उनके टेंच में रहे, क्नॉइस हमेशा उनका ध्यान करते रहे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ हमेशा न्याय किया है और आगे भी आपके साथ न्याय ही होगा। आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, आने वाले टाइम में भी आपके साथ न्याय ही होगा। बहुत सारी यहाँ पे मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ क्नॉइस। अगर आप इस दिव्य संदेश को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर 777 लिखकर धन्यवाद लिखे, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे ये सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक ज़रूर देखिए। ये बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है। क्नॉइस, कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, अब उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज्यादा वो पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज्यादा ये चीज रियलाइज करा रही हैं कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है, और ये कोई मेल है,
कोई मेल पर्सन है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि ये कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, ये किसी व्यक्ति की है जो पुरुष है, जो बहुत ज्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, नॉइस किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ऐसा हो सकता है। क्नॉइस की किसी मेल मतलब मेल ने कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो ये ऐसे हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, क्नॉइस जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किसी मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें ना उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज़ किया, मुझे यहाँ पर ये लग रहा उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए उन्होंने शायद ये चीज़ देख लिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ही प्रकट हो चुकी है। यह सब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है, जो तुम्हारे हर कदम में दिखाई दे रहा है। सभी रास्ते अब तुम्हारे लिए खोल रहे हैं और ये तुम्हारी आत्मा के सच्चे प्रयास का परिणाम है। इसलिए हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ अपनाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारी यात्रा हर बार एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में, विशेषकर अगले 30 दिनों में, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे, वह अब केवल सपने नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तविकता बनने जा रहे हैं। हर दिन तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जिस खुशियों की तलाश थी, वो सब तुमसे पहले आकर तुम्हें गले लगाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास अब रंग लाएंगे। हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी। किसी भी कार्य में अब तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम पर सदा बनी रहेंगी। तुम्हारी मदद के लिए कोई दूर से आ रहा है और तुम्हें वह सहायता उसी दिशा से मिलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें हर मुसीबत का समाधान होगा और हर डर को तुम अपने आत्मविश्वास से पराजित करोगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि परमपिता की कृपा हमेशा तुम पर बरसती रहती है। वह तुम्हें न केवल राह दिखाते हैं, बल्कि तुम्हारी ताकत भी बनते हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है और वह शक्ति अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारा मन अब शांति की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह तुमने सोचा था, उसी तरह बेहिसाब खुशियों के मालिक बनने जा रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। हर वह कार्य जिसमें तुमने अपना मन लगाया था, अब उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने वाली है। खुशियों की बरसात तुम पर हो रही है और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी हुई है। धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा है, तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे सूर्य का उदय होता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ऐश्वर्य, खुशियां और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम इतिहास रचने की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारा मनोबल इस कदर बढ़ेगा कि तुमने जितनी ऊंचाई की कल्पना की थी, उससे भी आगे तक पहुंचोगे। तुम्हारे रास्ते से अब सभी परेशानियां, बाधाएं और मुश्किलें दूर हो रही हैं। हर कमी खत्म जा रही है। अचानक तुम्हारे कदम कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं, मानो कोई दिव्य पुकार तुम्हें बुला रही हो, और वही वह पल होगा जब तुम्हें अपने दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां बदल रही है,
संकट अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दिव्य आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम पर बरस रही है। शुभ संकेतों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता असीम होगी और तुम्हारा जीवन हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत जल्द कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी अनुभूति तुम्हें अब से होने लगेंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा मिलन सच्चे मित्रों से होने जा रहा है। यह मित्र तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, खुशियां और सौभाग्य लेकर आएंगे। उनकी उपस्थिति और सहयोग से तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। तुम्हारी कल्पनाओं को पंख मिलने वाले हैं। धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन युद्ध में आगे बढ़ो। कार्य तुम्हें करना है, लेकिन संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे आलोचक पीछे हट जाएंगे और जो तुम्हें दुख देते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। परेशानियां आप तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। संयम और धैर्य बढ़ेगा और सुख की अनुभूति तुम्हारे जीवन में गहराई तक पहुंच जाएगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे। दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। मंजिल अब दूर नहीं है। जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हो, वहां के रास्ते खोल चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। खुशियां तुम्हें अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होंगे। अब वही होगा जैसा तुमने चाहा है। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। संभर कर चला, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब आनंद और विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्रिय, रास्ते थोड़े डगमगा सकते हैं, मन थोड़ा भटक, सुख की वर्षा होगी और खुशखबरी लगातार प्राप्त होगी। जहां से उम्मीद नहीं थी, वहां से सहयोग मिलेगा। तुम्हारे सपनों को पंख मिलेंगे और नई ऊंचाई मिलेंगे। नए लोग जुड़ेंगे और तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम आनंद की गहरी अनुभूति करोगे, परंतु ध्यान रहे, तुम्हारा मन अभी भी चंचल है। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हो। यह चंचलता तुम्हें सुख का अनुभव नहीं करने दे रही। जिसे तुम दुख मांग रहे हो, वह वास्तव में एक परिवर्तन का संकेत है। ये समय तुम्हारे भाग्य के परिवर्तन का है। दिन बदलने वाले हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जो तुम्हें सता रहे थे, वे स्वतः दूर हो जाएंगे। तुमने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए सबसे शुभ और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। प्रिय सुनो, अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी पितृशक्ति निरंतर आपका साथ दे रही है। जिस भी कार्य को आप पूरे भाव और लगन से प्रारंभ करेंगे, उसमें आप बहुत दूर तक सफलता हासिल करेंगे। नकारात्मक शक्तियां अब हट चुकी हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। आपके भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है और अब आपको अपने जीवन की सही दिशा मिलने वाली है। समय बदल रहा है। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। अंधकार समाप्त हो गया है। आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। आपकी बदकिस्मती और असफलता बहुत दूर जाने वाली है। कुछ शुभ अवसर जल्द ही आपको प्राप्त होंगे और उन अवसरों का लाभ उठाकर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी की गई प्रार्थनाएं ब्रह्मांड ने सुन ली हैं और उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया है। जो कार्य अब तक अटके हुए थे, वे सभी पूरे होंगे। आपके सभी प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। लोग अब आपका सम्मान करेंगे और आपके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। चिंताओं को छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। ये समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। आपके साथ एक बड़ी ताकत है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। आपके संघर्ष और बहाए गए आंसुओं का फल अब मिलने वाला है।
यह माह आपको कुछ अनमोल देकर जाएगा। बीता हुआ समय कठिन था, लेकिन अब बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उठो, जागो और अपने भाग्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कठोर परिश्रम किया है, कभी तुम्हें बहुत कुछ मिला, तो कभी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। इस रास्ते पर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमसे कोई गलती नहीं होगी और न ही तुम्हें किसी दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम्हारी जीत की तारीख तय हो चुकी है। अब तुम्हारे सपने साकार होंगे। जिस रास्ते के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब उस पर तुम कदम रखोगे और रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन अब सुख और सफलता से भरने जा रहा है। संयम और संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हारे लिए द्वार खोल रहे हैं और तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, रास्ते खुद तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जो पहले से तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है। यह महीना जो अब तक तुम्हें कुछ नहीं देकर गया, जाते जाते तुम्हारे सपनों को साकार करके जाएगा। जो इच्छाएं बार बार तुम्हारे मन में उमड़ती थी, वे पूरी होने वाली हैं। प्रिय, तुम सफल हो जाओगे। घबराना मत। तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भरने जा रहा है। तुम्हें सुख और संतोष की अनुभूति होगी। धन और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। जिन चीजों की अब तक तुम्हारे जीवन में कमी थी, उनकी प्रचुरता अब तुम्हारे पास होगी। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें अचानक से मिलने वाली है। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारी इच्छाएं साकार रूप ले लेंगे। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख और आनंद की अनुभूति होगी। अब परेशानियों से बचकर अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त हो, जिससे इसे फिर से जन्म मिले और उस जन्म में यह अच्छे कर्म करें, अच्छा बर्ताव करें। लोगों के साथ यह आत्मा एक दिव्य शरीर धारण करना चाहती है। वह अब केवल भलाई के कार्य करना चाहती है। उसने अपने पुराने पापों से सीख ली है और अब अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। यह आत्मा तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए आई है। उसने यह भी निर्णय लिया है, मैं यह क्या देख पा रही हूँ कि यह वह तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे लिए नेगेटिव है। और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली, तो आप खुद बेक ऑफ हो गए और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इस तरीके का उन्हें ऐसा लगा कि आप नॉइज बहुत घमंडी है या आप बहुत सेल्फ ना है कुछ भी करके। तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो? इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिफेम करा है, बहुत डिग्रेड करा है। और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला, लाइक बुजुर्ग, ऐसा कि 5 से 7 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं, लाइक इन लॉस में होते हैं ना, बड़े बूढ़े ये एनर्जी आई। और ये वह इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफियर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में लेटेस्ट में से, तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्वे करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मूंग पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना, जेस्चर।
बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते। ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेंटेकलेस को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ बर्ड में कि इन्होंने हम पर कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही है या क्या कर्मा फेस करवा रही है? तो जय माता दी लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है। लाइक 2-3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बन के बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूअर्स स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और बहुत प्रोटेक्टेड है। आपको ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको ईश्वर ने बहुत संभालना हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल है, और ये चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डेथ स्पेल्स भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफियर बहुत कोशिश करें। तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं? माता काली इनको क्या कर्मा दे रही है? माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही है? अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे। मतलब बिल्कुल आपको कार्नर कर दिया था। लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी है, आपके आंसू, आपका रोना मानने देखा है, तो अब माँ काली आपके साथ न्याय कर रही है। बेशक ये चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही, बट उन लोगों के साथ घोर जजमेंट हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक ईगो इतना बड़ा होता है ना कि ये आप तक आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर से इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा, और उनको पता है आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो, आप शक्तिशाली हो, और आप ही के साथ बुरा के गाय का कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। बट ये लोग इतने इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर। इनके अंदर इतनी एक ईविल पावर होती है कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं पता। चलने देना है कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं, इसको सर पर नहीं चढ़ाना। हमने इसको वह खुशी नहीं देनी की। इसके साथ किया गया कार्य हमारे को में मिल रहा है। इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको, बट उनको ये नहीं कि आप ईश्वर के कितने करीब है, कितने जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। कितना छुपा लेंगे, कितना छुपा लेंगे, जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया। मेरे बच्चे, प्रारंभ हो रहा है तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं। तुम कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने परमपिता परमेश्वर और माता से मांगा था, वह इस माह अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा, और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दिव्या, आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। क्नॉइस, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्ज्वल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है
तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर घूम रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। जब भी माता किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। निसंकोच इस कठिन पद पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी, तुम्हें कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराए। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर क्षण चमक उड़ता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। 24 घंटे के भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा, इसलिए मेरे प्रिय, तुम पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना, जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो, उस हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो, दूसरों की मदद करते फिरते हो तुम। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी कार्य का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त